धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक चीज का दावा कर सकता हूं इस खबर को आपके सामने रखते हुए कि सबसे पहले इस विवाद के बाद डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब धाकड़ खबर पे जुड़ रहे हैं। जी हाँ, ये मैं दावा कर सकता हूं। अखबारों में उनके बयान बहुत छपे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, उर्दू के अखबारों में भी कई जगह छपे, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल पे वो अगर पहली बार आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो सिर्फ धाकड़ खबर पे, ये आपके चैनल का जो है ये भरोसा बताता है कि आप ही नहीं, जफरुल इस्लाम खान साहब भी उस पर कितना भरोसा करते हैं। अब बताते हैं विवाद क्या है। विवाद शुरू होता है परसों। परसों वो एक ट्वीट करते हैं और उसमें कुवैत की सरकार का धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, कहते हैं आपने भारत के मुसलमानों की बात की। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें लास्ट में एक लाइन में लिख देते हैं कि अगर भारत के मुसलमान अरब मुल्कों से अपने साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत करने लग जाएं तो एक तूफान आ जाएगा, भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में। तो क्या है वो तमाम चीजें जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। पहला मैं सवाल आपसे अगर करूं तो आपके लेटर पे जो सबसे पहला सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि कुवैत की सरकार ने कहां की है मुसलमानों की बात, भारत के मुसलमानों की बात कहां की है? देखिए, ये उन्होंने 2 मार्च को उनकी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, यानी हाईली कंसर्न्ड उसमें लिखा हुआ उसमें। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को और जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको इस बारे में नोटिस लेना चाहिए। और ये खबर उसी दिन वहाँ की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है खूना, कुवैत न्यूज़ एजेंसी, उसके वेबसाइट पर छपी हुई है ये। और उसके बहुत दिन के बाद फिर हमको एक ख़त हमको मिला और लोगों को मिला होगा जो कि सरकारी ख़त है, जो कि कैबिनेट की तरफ से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को लिखा गया है कि कैबिनेट ने ये फैसला किया है और आप इस पर अमल दरामद कीजिए, जैसे होता है ये लिखा। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो ख़त जो है जाली है, हालांकि इस कुवैत ने नहीं कहा, कुवैत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है। उसके बाद हमने तलाश किया तो ये सरकारी न्यूज़ एजेंसी उसके ऊपर दिया हुआ है, भाई ख़त को आप कहिए। हालांकि कुवैत ने नहीं कहा है, जब तक उन्होंने नहीं कहा, क्या उनके पास ज़बान नहीं है क्या? उनके पास तो हज़ारों लोग बैठे हुए हैं बोलने के लिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यहाँ पे हमारी जो गोदी मीडिया वो बोल रही है कि वो जाली है, लेकिन हमने तलाश करके वहाँ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी का दे दिया और वो पेज हमने अपने फेसबुक पर डाल दिया है। हमारी फेसबुक जो है जफरुल इस्लाम की, उसमें मौजूद है वो पेज, खूना न्यूज़ एजेंसी है, उसका पेज डाल दिया। देखिए इसमें ये लिखा हुआ और उसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये कहना कि उन्होंने नहीं किया, ये दुरुस्त है। ये हमारा एक अखलाकी फ़र्ज था कि कोई हमारी बात कर रहा है, कोई हमारे बारे में चिंतित है, कोई कोई इस तरह से एक स्टैंड ले रहा है, इसलिए अक्सर लोग कहते हैं भाई मुझे क्या लेना देना। एक आम बात है, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर भी उन्होंने किया और भी लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी उसी दिन जिस दिन मैंने ट्वीट जारी किया है उस दिन अमेरिका की जो 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 उनका जो इंटरनेशनल कमीशन है, रिलीजियस राइट्स का इंटरनेशनल कमीशन है, वो अमेरिका का अपना, वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका है, उसने उसी दिन जिस दिन मैंने ट्वीट किया वही बात उसने कही है जो कुवैत ने कही थी। वही बात इंटरनेशनल कमीशन कह रहा है कि हिंदुस्तान में अकलियतों, खास तौर से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। उसके बारे में न सरकार बोली, न गोदी मोडिया बोला, न भक्त बोले, कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए कि बोलेंगे तो उनको ट्रम्प जी जो है ना, उनको अभी 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 ठीक कर देंगे। जब इन्होंने कहा हम दवा नहीं भेजेंगे तो उन्होंने कहा कि हम इनको ठीक कर देंगे। आपने कहा कि अमेरिकी जो धार्मिक फ्रीडम वाली एजेंसी है, स्वतंत्रता को लेकर बात करती है, उस पर कोई नहीं बोला। हमारे विदेश मंत्रालय ने तो उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। नहीं, खारिज नहीं किया है। वो ये कहते हैं कि बाहर के लोगों को हमारे इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी का हक नहीं। ये एक इनकी लाइन है, जो लाइन गलत है। ये लाइन गलत इसलिए है कि यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला किया हुआ है कि ह्यूमन राइट्स का मामला यूनिवर्सल जुरिडिक्शन है। यूनिवर्सल जुरिडिक्शन का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स की किसी के ऊपर हो रहा है, जैसे रोहिंग्या पे हो रहा है, चाइना में मुसलमानों पे हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन हो रहा है, ये यूनिवर्सल जुरिडिक्शन मतलब ये कि दुनिया की किसी अदालत में इसके खिलाफ किसकी आस्था है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में या उस मुल्क में की आस्था है, बल्कि किसी और हो भी रहा है। अमेरिका में आप जाके केस कर सकते हैं, कोई चाहे कि भाई रोहिंग्या में जो हो रहा है
उसके खिलाफ अमेरिका की, स्वीडन की, बहुत से मुल्कों में नहीं भी है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस का फैसला है कि ह्यूमन राइट्स, हुकूक इंसानी की अगर कहीं पे जो है ज्यादतियां होती हैं तो उसके खिलाफ कहीं पर दुनिया में अदालत में बयान किया जाता है। और यही वजह थी, मैं पूरा कर दूं, हिंदुस्तान में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बने थे वो इसी वजह से बने थे कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि ये मामला जो है बहुत ही संगीन है और इस पे हम लोग रोल ले सकते हैं। तो इन्होंने ये बना के कहा, अगर कोई बात नहीं, हमने बना दिया, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत है, इसलिए कि यहाँ पे 1992 में बना था हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और हमारा जो माइनॉरिटीज कमीशन बना था, और उसके बाद से भी सब कुछ हो रहा है। क्या मलियाना क्या नहीं हो रहा है? क्या इतने बड़े बड़े कांड नहीं हो रहे हैं? अभी फरवरी में जो है यहाँ पे दिल्ली में जब ट्रम्प साहब यहाँ मौजूद थे तो नहीं हुआ, हो रहा है। तो इस वजह से जो है बाहर के लोग बोलते हैं, और कुछ नहीं, कुछ उन्होंने कहा, वो थोड़ी कह रहे हैं मैं फौज भेज रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज बोल दिया कि भाई इसका ख्याल रखिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे वो अमेरिकी आयोग है और हमारे यहाँ के बातों को लेकर बात कर रहा है, जबकि हम उसके मेंबर भी नहीं, तो क्या उसको अधिकार है ये बात करने का सर? और अगर वो कर भी रहा है तो हम उसकी बात पे क्यों ध्यान दें? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा कि ये बात यूनाइटेड नेशंस की तरफ से तय हो गई है कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो है, ये इसका जुरिडिक्शन जो है यूनिवर्सल है। मतलब कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके अलावा दुनिया की किसी अदालत में उसके खिलाफ चाराजोई हो सकती है। मतलब ये उनका इंटरनल मामला नहीं है, ये बात सेटल्ड है, ये जानते हैं, ये भी जानते हैं, हमारी सरकार भी जानती है इस बात को। लेकिन वो ये कहते हैं इंटरनेशनल, ये कहने की बात है ये। तो अगर वो कह रहे हैं, और जो दुनिया में सारी जो अमेरिकन एम्बेसियां हैं, दिल्ली में भी जो एम्बेसी है वहां पर एक डिपार्टमेंट कायम है। डिपार्टमेंट जो है उसका यही काम ही है, वहां पे अफसरान बैठे हुए हैं और रिसर्च टीम बैठी हुई है जो मुस्तकिल देखती रहती है और यहाँ से रिपोर्ट भेजती है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हो रहा है। हर जो है मुल्क के अंदर अमेरिकी एम्बेसी में एक डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया है। एक सवाल तो बताइए सर, हमारा जो मानवाधिकार है, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार हो चाहे हमारे राज्य के मानवाधिकार हो, हम तो किसी देश के बारे में बात नहीं करते कि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है, ना उस देश के बारे में कोई रिपोर्ट जारी करते हैं। वे लोग हमारे देश के बारे में क्यों रिपोर्ट जारी करते हैं? भाई हम उन्हें मौका देते हैं तो बोलते हैं। हमने क्यों मौका दिया? हमारे यहाँ इतना बड़ा फसाद क्यों हो गया? हमने क्यों मौका दिया? हमने क्यों मौका दिया? हम कहेंगे साहब हिंदुस्तानी रहेगा तो उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, और दूसरा रहेगा तो उसको मिल जाएगी। हमने क्यों मौका दिया? कोई ऐसा करता है क्या? दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता। ये कहे कि भाई हमारे मुल्क में जो फला जो है मजहब के मानने वाले, उसको तो हम नेशनलिटी देंगे और फला मानने वाले को नहीं देंगे। दुनिया में कभी आपने सुना? किसी भी छोटे से बड़े मुल्क में कहीं सुना? तो हमने मौका दिया हमने। या इसको मैं थोड़ा बड़ा करके कहूं कि हमारे यहाँ का जो मानवाधिकार है वो इतना निकम्मा है, वो भारत की बात ढंग से नहीं कर पाता, दूसरे देशों में मानवाधिकार का उल्लंघन क्या देखेगा? मैं अपने मानवाधिकार जो भी आयोग है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये उनका अपना काम है और कभी करता भी कभी उनका काम है, मैं उसके बारे में। लेकिन ये हमारा जो मानवाधिकार है वो हिंदुस्तान के बारे में है, बाहर के बारे में नहीं है। बाहर के बारे में अगर बोलना है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसका ये काम है कि बोले। अगर नहीं बोलता है तो ये उनकी मर्जी है, इसलिए कि जब भी कोई मुल्क कुछ बोलता है तो वो इस मामले को तौलता है कि कहीं हमको नुकसान न हो जाए। इसलिए कि बहुत से ताल्लुकात हैं, जो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है। जो इंटरनेशनल जो फोरम होते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, और इस तरह की दूसरी जो ह्यूमन राइट्स पैनल्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, हर जगह हमको ज़रूरत पड़ती है कि भाई वो हमारे साथ खड़ा हो। तो अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो क्यों खड़ा होगा? इसलिए बहुत सी चीज़ तौली जाती है और इसलिए चुप रहते हैं कि भाई होने दो, कोई बात नहीं। अब जैसे इसराइल वहाँ पे इस फ़लस्तीन में कौन सी ज्यादती नहीं करता है, लेकिन जब से ये वाली सरकार आई है इन्होंने चुप हो गए, बोलना बंद की थी। इसलिए कि वो कहते हैं कि इसराइल जो है हमारी कहीं और मदद कर देगा, अमेरिका में हमारी जो सिफारिश कर देगा या कुछ कर देगा। तो हर मुल्क सोचता है और उनको हक है, ठीक है, उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके मुताबिक वो सोचते हैं कि भाई हमको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ ये भी तो पैदा होता है ना, जैसे सर हमारा विदेश मंत्रालय दूसरे देशों से जुड़े हुए मामलों पे अपनी बात रखेगा, तो अमेरिका का भी तो विदेश मंत्रालय अगर कुछ बोले तो ठीक है, वहां का एक आयोग, वहां की सरकार का जो है वो बोल रहा है हमारे बारे में, तो उसे भी तो सोचना चाहिए ना अपने बारे में, कि नहीं सोचना चाहिए? देखिए, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका जो है बहुत बड़ी ताकत है, उसको इसकी फिक्र नहीं होती है उसकी।
लेकिन हम एक छोटी ताकत हैं। अगर अमेरिका का मुकाबला किया जाए तो हम कुछ नहीं उसके सामने। उसके अमेरिका के अड्डे जो है दुनिया के 115 मुल्कों में है। अमेरिका की करेंसी जो है वो तकरीबन गोल्ड की तरह से है। अमेरिका की जो ताकत है, इकोनॉमिक ताकत है, इंडस्ट्रियल ताकत है, फौजी ताकत है, उसका आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि कोई मुसीबतों में है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी ताकत है कि वो कुछ सोचते नहीं। वो कुछ करना होता है, उनको हमला करना था इराक पे जाकर खट से कर दिया, उनको हमला करना था सीरिया पे खट से कर दिया, उनको हमला करना था कहीं और दूसरे अफगानिस्तान में खट से कर दिया। किसी की नहीं सोची उन्होंने, कहा जो हमारे साथ नहीं रहेगा हम उसको ठीक कर देंगे, जैसे मुशर्रफ को उन्होंने कहा था। तो वो बहुत बड़ी ताकत है। आज के वक्त जो है सोवियत यूनियन यानी रूस के टूटने के बाद से आजकल जो अभी भी अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। तो जो चाहते हैं कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमेशा सही होता है। आपके पहले सवाल का जवाब हमारे दर्शकों को मिल गया हुआ। जो लोग बात उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुवैत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सर ने बाकायदा बताया कि वहां की कैबिनेट में बाकायदा मीटिंग करके अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहा, जो वहां के विदेश मंत्री है, कि वो इस मामले पे संज्ञान ले और आगे कार्रवाई करे। और बाकायदा उन्होंने अब स्क्रीनशॉट लेके अपने फेसबुक पे डाल दिया। तो पहले सवाल का जवाब मिल चुका। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, आप कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनकी अरब में बहुत महत्ता है, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है अरब मुल्कों के अंदर। और वो बात कहते हुए अब जाकिर नाइक का जिक्र करते हैं, जो हमारे देश से भागे हुए हैं, जिन पे इतने सारे मुकदमे हैं। वो आप एक विवादित आदमी का नाम क्यों लेते हैं उसमें? नहीं, देखिए, मुमकिन है आपकी बात सही है, मुझको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये एक हकीकत है कि जाकिर नाइक की अरब मुल्कों के अंदर बहुत काफ़ी पॉपुलैरिटी है। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। इसलिए नहीं कि वो हिंदुस्तानी है क्या, बल्कि वो जो मजहब इस्लाम की जो 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 वो डिफेंस करते हैं, या ये कि बहुत से मज़ाहिब का जो है वो तकाबली मुताला जो है जो करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, कुरान शरीफ से चीज़ें निकाल के ले आते हैं, बयान करते हैं, और उनका जो तरीक़ा है, उनको ये सब आयतें हिफ्ज़ हैं, उनको सब, तो इस सब चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। तो हमने ये कहा है कि अरब मुल्कों में पसंद करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान में पसंद करते हैं, मैंने अरब मुल्कों में कहा। और दूसरी बात यह है कि जाकिर नाइक जो है अभी तक सिर्फ एक अक्यूज्ड है, मतलब मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। मुजरिम उस वक्त होंगे जबकि हमारी अदालत उनका फैसला, अदालत ने नहीं किया, हुकूमत ने किया, पुलिस ने किया, सब मालूम है ये बात जो है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। इसलिए एक को मुलजिम कहते हैं और एक को मुजरिम कहते हैं। मुजरिम उस वक्त होता है जब अदालत फैसला कर देती है कि भाई हाँ, ये आदमी के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो दुरुस्त है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं इसे यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक का नाम लिया, जाकिर नाइक एक हकीकत है, हम उनको इनकार नहीं कर सकते। एक हकीकत है, अरब मुल्कों की बात की गई है, हिंदुस्तान की बात नहीं की गई है। अरब मुल्कों में उनको पसंद किया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि मुझको उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, दुरुस्त है, ये बात मानता हूं मैं, लेकिन हकीकत अपनी जगह पे है कि उनको वहां बहुत पसंद जाता है। क्या इस बात को अगर मैं कंपेयर करूं, चाइना के मुसलमान हों, बर्मा में रोहिंग्याज हों, उनके मुकाबले भारत के मुसलमानों की ज्यादा महत्ता है अरब के अंदर, सर, ये कहना चाह रहे हैं आप? बहुत ही ज्यादा है, कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए हमारी जो पहचान है हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हमारा जो इल्मी जो हमारा काम है, जो हमारा सकाफती काम है, जो इल्म हदीस के लिए हमारा काम है, जो तफसीर के लिए हमारा काम है, अरबी ज़बान में हमारा काम है, ये आज से थोड़ी हो रहा है, 800-900 साल से हो रहा है। ये सब वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो शाह वलीउल्लाह किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा है, वो वहाँ पर एक बहुत ही अहम किताब समझी जाती है। तो और वहाँ पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटियों में और अल अज़हर में। तो ये मामूली बात नहीं है। और इसी तरह से आलिमिया का मैंने नाम लिया, अबुल हसन नदवी का, बहुत ही अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। और दूसरे बहुत से लोग हैं, नाम तो मैं बहुत ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि ट्वीट में तो चंद ही नाम लिए जा सकते हैं, तो चंद ही नाम लिया था मैंने। तो हमारी जो पहचान है एक बहुत बड़ी जो है ऐसी कम्युनिटी की है जिसने कि इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, वो इसको जानते हैं। आप किसी अरब से मिलेंगे, खास तरीके से जो बूढ़े लोग हैं, वो अच्छी तरह से याद रखते हैं किस तरह से हमने जो है यानी आलम अरब के लिए, फ़लस्तीन के लिए, इराक़ के लिए, तुर्की के लिए किस तरह से काम किया, वो उसको पहचानते हैं। और इसी वजह से जब मोहम्मद अली जौहर, जब उनका इंतकाल हुआ, तो फ़लस्तीन के उलमा ने कहा कि नहीं, इनको हम अपने यहाँ दफन करेंगे। लंदन से उनकी लाश लाई गई और मस्जिद अक्सा के अंदर, मतलब ये एजाज तो आज तक किसी को मिला ही नहीं।
मस्जिद अक्सा के अंदर जो है उनकी कब्र बनाई गई, और आज भी उसमें लिखा हुआ, उस हादा जरी अल ज़ईम, उनको अज़ईम बोलते थे, द लीडर। उस जमाने में मोहम्मद अली साहब कोई लीडर पूरे आलम इस्लाम में था ही नहीं। तो हमारी ये तारीख है, उसकी तरफ हमने इशारा किया था कि हमारी हैसियत वो है जो कि रोहिंग्या और चीनी मुसलमानों जैसी नहीं है, उनको लोग नहीं पहचानते उनको। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में कुवैत हो या अरब ममालिक हो या जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, ये वाकई में भारत के मुसलमानों के प्रति अपनी चिंता जता रहे हैं, या कुछ अपना आर्थिक फायदा ढूंढने के लिए कि भारत के मुसलमानों की बात करते हैं और इससे भारत पे दबाव बनेगा और हमारे आर्थिक फायदे होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तो उनका नुकसान होगा। अच्छा। अगर वो भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं तो उनका नुकसान होगा, फायदा होने का कुछ नहीं है, इसलिए कि वो तो देने के पोजीशन में है, लेने के पोजीशन में थोड़ी है। वो तो हमको तेल दे रहे हैं, वो हमको यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लोगों को वहाँ काम करने का तो कोई तकरीबन 70-75 लाख आदमी हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, जिसके बाद हमारे यहाँ सारी जो हार्ड करेंसी आती है, नंबर 1 जो हार्ड करेंसी हमारे मुल्क में आती है, वो बाहर जो हमारे काम करने वाले हैं वो हैं जो कि गल्फ में हैं, गल्फ में काम करने वाले हैं। अमेरिका वाले नहीं भेजते पैसा, जो ब्रिटेन और फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर में वो नहीं भेजते, वो तो वही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो गल्फ में है हमारे, और वो 1-2 नहीं है, 75 लाख आदमी है, 7.5 मिलियन आदमी हैं जो कि वहां से पैसा भेजते हैं। और ये नंबर 1 हमारी जो फॉरेन करेंसी जो आती है हिंदुस्तान की, वो इन लोगों से आती है जो कि अरब मुल्कों में काम कर रहे हैं। तो हम मजबूर, हम नहीं, हमारे यहाँ तो एक मुसीबत आ जाएगी अगर हमारे ताल्लुकात उनसे खराब हो जाएंगे। इसलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश की, मैं इसको बहुत ही सराहना करता हूँ कि उन्होंने खास तरीके से ममालिक, खास तरीके से खाड़ी के जो ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस हुकूमत की पॉलिसियाँ जो है खास तरीके से मुसलमानों के बारे में यहाँ अच्छी होंगी तो उससे और भी ताल्लुकात उनके अच्छे होंगे और उससे और भी फायदे भी होंगे उनको। चलिए, अब आते हैं आपके आखिरी सवाल की तरफ, जिसपे सबसे ज्यादा विवाद है। आपने कहा भारत में तूफान आ जाएगा अगर मुसलमान अरब मुल्कों से यहाँ के मामलों की लेकर शिकायत करने लगे। देखिए, उसमें हमने एक बात तो ये कही कि भारत के मुसलमानों ने कभी भी बाहर जाके शिकायत नहीं किया, और मुझे आज तक नहीं मालूम है किसी तंजीम ने, किसी फर्द ने जाके वहाँ शिकायत किया हो। भाई बंद कमरे में मुझे क्या मालूम, लेकिन ये कोई चीज़ ऐसी प्रेस में, मीडिया में कभी नहीं आई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें भी है, मैं भी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत का 3 बार सदर रह चुका हूँ, हमने कभी भी शिकायत नहीं किया। ना मैंने कभी सुना कि जमात उलमा, जमात इस्लामी ने किसी ने इस तरह की कभी भी नहीं किया, इसलिए कि हमको शर्म आती है। अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बोलते हम, जब बाहर जा करके अंदर बोलते हैं, अंदर अगर कोई इस तरह की जो है जातियाँ होती है हम बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन बाहर जाकर हम शिकायत नहीं करते। तो मैंने इसी ज़िम्न में कहा कि अगर ऐसा हो गया कि हम शिकायत करने लगे तो हिंदुत्व कट्टरपंथियों के लिए एक मुसीबत आ जाएगी, ये हमने कहा, हिंदुस्तान के लिए कभी नहीं कहा। इन्होंने उसको बदल दिया, जो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसने हिंदुत्व की जगह इंडियन, क्या सिर्फ हिंदुत्व इंडियन है? हम नहीं है क्या? हम भी इंडियन है, दलित भी इंडियन है, आदिवासी इंडियन है, क्रिश्चियन भी इंडियन है, सिख भी इंडियन है। ये समझते हैं कि हिंदुत्व ही इंडियन है। इन्होंने हमारी बात को बदल करके, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने सवाल उठाया हिंदुत्व पे, लेकिन भोपो मीडिया ने उसको बना दिया इंडिया। इंडिया पे आपने सवाल नहीं उठाया, आप बात करेंगे इस बात की? हमने उसमें लफ्ज हिंदुत्व इस्तेमाल किया। हिंदुत्व के लोगों के लिए मुसीबत आ जाएगी, और कुछ के लिए आ भी गई है। देखिए, बाज लोग वहां मुसीबत में फंस गए, जो ये फिक्र रखने वाले, ये सोच रखने वाले हैं और गल्फ में बड़े बड़े बिजनेस कर रहे थे, मिलियनों कमा रहे थे, उनके लिए मुसीबत आ गई है। अरे भाई, तुम जो है जिस मुल्क में हो उसके वफादार तो रहो, ये तो गलत बात है। अब ये ऐसी सी बातें कर रहे हैं। एक ने जो है अपने यहाँ ये फेसबुक पे डाला कि अरब माएँ जो है 500 साल से उन्हें कोई जिनसी तस्कीन मिली नहीं उनको। ये बताइए, ये कितनी घटिया सोच है ये। तो अब बात करते हैं आपके एक्शन पे, क्योंकि सारी चीजें आप साफ कर चुके हैं। पहले सवाल का आपने जवाब दिया, दूसरे का भी दिया, और तीसरे में साफ कर दिया कि आपने इंडिया के बारे में नहीं बोला, भारत के बारे में नहीं बोला, हिंदुत्व पे बोला। और हिंदुत्व पे बोलने का मतलब है कि इंडिया पे बोलना नहीं है। अब आप इसमें क्या एक्शन लेंगे? पिछले 3 दिन से जो पूरे भोपू मीडिया में हंगामा मचा है, संवैधानिक सीट पर बैठे हुए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने
भारत का अपमान किया है, वो दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें संविधान की सीट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या करेंगे अब आप? नहीं, देखिए, एक बात तो कल शाम को मैंने एक बयान जारी करके ये बातें वाज़ेह कर दी हैं, साफ कर दी हैं। वो बयान सारे मीडिया को भेज दिया गया है और हमारे फेसबुक पर भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, अंग्रेजी में मौजूद है, जिसको चाहे वो देख ले। हमने साफ कर दिया है कि हमारी ऐसी कोई भी नीयत नहीं कि हम वहाँ शिकायत लेके जाएंगे, ऐसी कोई भी नीयत नहीं। हमने हिंदुस्तान के बारे में नहीं कहा, हमने हिंदुत्व के बारे में कहा है। ये सब बातें हमने वहाँ बहुत वाज़ेह कर दी हैं। उसी के साथ हमने अपने वकील को हिदायत दे दी है कि वो जो सबसे ज़्यादा जो गंदगी मचा रहा था चैनल टाइम्स नाउ, उसके खिलाफ हमने जो है कानूनी चाराजोई के लिए अपने वकील से कह दिया है। कल ही जो है नोटिस तैयार हो गया था, लेकिन कल रात तक वो, चूँकि आजकल रोज़ा वगैरह है, वो नहीं जा पाया है। हमने देखा नहीं था, रात को देर से देखा, तो आज चला जाएगा। तो टाइम्स नाउ के खिलाफ हम जो है कानूनी नोटिस भेज रहे हैं, और अगर उन्होंने हमारी बात जो है नहीं मानी, माफ़ी नहीं मांगी, तो उनके खिलाफ केस करेंगे। इसलिए कि ये बात जो है, इस पे चुप नहीं होना चाहिए, और हम चुप रहेंगे तो गोया उनको हम लाइसेंस दे रहे हैं कि अपनी बकवास जो है, अपनी झूठ, अपनी जो है इफ्तरा पर्दाजी, वो जारी रखें। क्या सिर्फ ये टाइम्स नाउ तक कार्रवाई करेंगे आपके? कल तो मैंने देखा तमाम न्यूज चैनलों पे चल रहा था, हिंदी वालों पे। नहीं, देखिए, हम हर एक को तो नहीं कर सकते, वरना हमारा और कोई काम नहीं रहेगा। हम एक दो को जो है चुन लेंगे। उसमें हमने ये भी लिख दिया है कि दूसरों के खिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल, चूंकि सबसे ज्यादा गंदगी मेरे जान में उन्होंने शुरू की थी और चलाते रहे, और आखिर तक चलाते रहे, तो हमने उनको एक चुन लिया है। और जरूरत पड़ी तो एक दो को और करेंगे, सबके खिलाफ तो नहीं कर सकते, इसलिए कि फिर हमारा कोई और काम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हम जो है सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए एक दो चैनल को, एक को तो बहरहाल फिलहाल फैसला किया, मुमकिन है उसमें इजाफा भी कर ले, ये करेंगे ताकि ये बात सामने भी आ जाए और दूसरों को भी एक वार्निंग हो जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। खाली मेरी बात नहीं है, ये तो आम तरीके से जो मुसलमानों के खिलाफ करते रहते हैं, और हम कमीशन की तरफ से ऐसा एक्शन लेते भी रहे पहले इन लोगों के खिलाफ, लेकिन वो हमारा पर्सनल नहीं था। जब वो इस तरह की गंदगियां करते थे तो हमने एक्शन पहले लिया भी है। ये एक्शन जो है कमीशन की तरफ से नहीं है, बल्कि मेरी जाती तरफ से हो रहा है। ये आपने बिल्कुल साफ कर दिया। चलिए, मैं अब एक चीज समझना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होता रहा, आपके पास फोन भी आए होंगे बहुत सारे मीडिया वालों के, इन्हीं के, जो तमाम ये प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चला रहे थे। आपने क्यों नहीं वहां पे आके बात करने की कोशिश की? नहीं, देखिए, चूंकि इनकी नीयत खराब है, इसलिए मुझे मालूम था कि ये हर चीज़ का इसमें पक्ष निकालेंगे, उसको बदल देंगे। जैसे इन्होंने हिंदुत्व को इंडिया बदल दिया, ये सब ये इनका काम ही है। यही चीज़ तो हमने ये सोचा कि बेहतर यही है कि हम सिर्फ एक बयान जारी कर दें, हम किसी से हैं, बल्कि रात से ही शुरू हो गया था। एक नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा जो है हमारे पास आए, बल्कि अगले दिन सुबह सुबह जो है लोग आके यहाँ बाहर, हमारे घर के बाहर आके खड़े हो गए। हमने किसी से बात नहीं किया, इसलिए कि मुझे मालूम था कि अगर हम बात करेंगे तो उसको और तूल देंगे, उनको और मसाला मिलेगा, हमको उनको मसाला नहीं देना था। क्या सरकार ने, एलजी ने जैसे, या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने आपसे कोई जवाब तलब किया इस पूरे मामले पे? नहीं, मुझसे किसी ने जवाब तलब नहीं किया, लेकिन चूंकि उनके पास मेरे खिलाफ शिकायतें जा रही हैं, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि उसकी, हमारे बयान की एक कॉपी वहां भी चली जाए, लेकिन उसने, किसी ने हमसे जवाब नहीं किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जफर इस्लाम खान साहब, जिन्होंने बहुत बारीकी से तमाम चीजों को बताया और बताया कि मीडिया ने हिंदुत्व को कैसे इंडिया बना दिया। तो जाकिर नायक अभी आरोपी हैं, दोषी करार नहीं दिए गए, और भारत के जो मुसलमान हैं वो चाइना या बर्मा के मुसलमानों की तरह नहीं है अरब के अंदर। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे। आज से फिलहाल अभी हमें इजाजत।